ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुयायी आत्मीय धर्मानुरागी भक्तगण, आज के इस धर्म चर्चा का विषय है हनुमान जी ने लंका को किस प्रकार जलाया जबकि लंका सोने की थी। आइए इस पर चर्चा करने के पूर्व हम सभी थोड़ा हनुमान जी का ध्यान 1 मिनट कर लेते हैं। तत्पश्चात इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने को जब अग्नि में डाला जाता है तो वह और अधिक दमकने लगता है। लंका नगरी सोने की थी। इसे विश्वकर्मा ने बनाया था कुबेर के लिए। कालांतर में रावण ने कुबेर से ले लिया और उसी को अपनी राजधानी बना दिया। चारों तरफ से सुरक्षित समुद्र से घिरी हुई वह लंका नगरी थी, आज भी है, और पूर्ण रूप से सोने की थी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका को जब जलाने की बात आती है, वहाँ के जो राक्षस हैं इनके पूंछ में वस्त्र और तेल लगाकर बांध देते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि लंका जो है वह सोने की है, अग्नि से यह लंका जलेगी नहीं। इधर उधर वे कूदते हैं। इसी क्रम में वे देखते हैं कि रावण का जो घुड़साल है वहाँ पर एक व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह देवताओं पर भी, महापंडित रावण देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, महाबलशाली और पराक्रमी था। ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त करके अजेय बन गया था। उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें अपार बल प्राप्त हुआ था, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया, देवताओं को भी बंदी बना लिया। इसी में शनिदेव को भी वह बंदी बनाकर अपने घर रखा हुआ था, घुड़साल में उल्टा टांग दिया था। चारों बगल से सिक्कड़ लगे हुए थे। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और उनसे इस बात की चर्चा करते हैं कि लंका कैसे जलेगी, यह तो सोने की है। शनिदेव कहते हैं, आप मुझे पहले सीधा कर दीजिए, उसके बाद लंका जो है क्षण भर में मैं जला दूंगा। ऐसा ही किया हनुमान जी। शनिदेव को बंधनों से मुक्त करके सीधा कर दिए और उनकी जब दृष्टि पड़ी लंका पर, लंका धू धू करके जलने लगी और इसे कोई भी नहीं बचा सका। सारे योद्धा, सारे पराक्रमी वहीं उपस्थित थे। अजय जो त्रैलोक्याधिपति रावण था वह भी था, वह उसका परम प्रिय अजय पुत्र मेघनाद भी था, अन्य बलशाली योद्धा भी थे, लेकिन लंका को जलने से नहीं बचा सके। शनिदेव के नेत्र से निकला हुआ प्रखर तेज
लंका को भस्म कर दिया। तभी तुलसीदास लिखते हैं, उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। यानी शनिदेव को जो कि उल्टे थे उनको पलट दिए, सीधा कर दिए, और शनिदेव अपनी दृष्टि से लंका को जला दिए। ऐसा कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिधर भी जाती है उसको जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार वह लंका जल गई। आज के इस धर्म चर्चा का विषय यही है। इससे हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए कि अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने से स्वयं भी अनिष्ट होता है और उसके प्रभाव में अन्य सभी भी आते हैं। इस प्रकार जो वह शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था रावण, उसका फल उसके सामने ही उसे भोगना पड़ा और उसके प्रभाव से जो निर्दोष लोग थे वे भी प्रभावित हो गए। हमारे शास्त्र जो हैं उसमें कई गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। अध्ययन करके और जानने की आवश्यकता है तथा उसका स्वयं भी अपने जीवन में अनुपालन करने की आवश्यकता है, तो हमारा जीवन भी खुशहाल और मंगलमय बन जाएगा। आज के इस धर्म चर्चा में बस इतना ही। आइए मिलते हैं पुनः प्रातःकालीन सत्र में। तब तक के लिए सभी को साधुवाद एवं कोटिशः नमन।